सुप्रभातं छात्रा। अद्य वयं सचुत्तु संधि पठिष्यामः। सर्वे छात्रा ध्यानपूर्वक शृण्वन्तु। प्रिय छात्रों, हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे। इसके बाद आज हम व्यंजन संधि शुरू कर रहे हैं। व्यंजन संधि का पहला जो उदाहरण है या पहला जो भेद है वो है सचुत्तु व्यंजन संधि। पहला कौन सा भेद है? सचुत्तु व्यंजन संधि। तो छात्रों, इसे मैंने पढ़ा दिया है लेकिन फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। शायद वो वीडियो क्लियर नहीं था, आज इसको पुनः बना रहा हूँ मैं। सचुत्तु व्यंजन संधि देखिए, इसका सूत्र होता है स्तोश्चु नाश्चु, अर्थात स्तो वर्णों के बाद इश्चु वर्ण आए। सूत्र स्वयं परिभाषा बता रहा है, सुनिए ध्यान से। स्तो के बाद इश्चु वर्ण आए तो स्तो को भी इश्चु हो जाता है, अर्थात स्तुनाश्चु, स्तो को भी इश्चु हो जाता है, अर्थात ये हट जाते हैं इनके स्थान पर, उसी लाइन से उसी क्रम में इश्चु वर्ण हो जाते हैं। अब ये स्तो और इश्चु क्या है वो परिभाषा हम समझ लेंगे, लेकिन ये याद रखना, तुम तो सचुत्तु संधि तुम्हारे दिमाग में आते तुम्हें सीधा ये सूत्र याद हो जाना चाहिए। जब ये सूत्र याद है तो तुम्हें सारी चीज याद हो जाएगी स्वतः ही। तो सचुत्तु व्यंजन संधि का सूत्र है स्तोश्चु नाश्चु, कि जब स्तो और इश्चु वर्ण आपस में मिलते हैं तो स्तो वर्ण भी इश्चु वाले आदेश हो जाते हैं। ये स्तो और इश्चु एक समूह होता है, स्तो वाला एक समूह होता है। स्तो वर्ण मतलब एक वर्ग कह सकते हैं, इसे एक समूह कह सकते हैं। तो स्तो का वर्ग क्या है? देखो, स त थ द द न, स थ थ द द न, अर्थात स्तो वर्ण क्या है? स और त की लाइन, और इश्चु क्या है? स संकर वाला और च की लाइन। तो ये परिसूत्र कह रहा है कि यार इन वर्णों के बाद, मतलब स्तो ये वर्ण है, इन वर्णों के बाद यदि ये वर्ण आ जाए, मतलब इश्चु वाले वर्ण आ जाए, तो आप इन स्तो को हटा करके, मतलब इनमें से कोई सा वर्ण आएगा ये, तो इनको आप हटा करके, जैसे आ गया तो स को हटाकर स बना दो। देखो ये दे सारणी में, मतलब स आ गया और उसके बाद इनमें से कोई सा भी च की लाइन का कोई सा भी अक्षर आ गया या स आ जाए, तो आप इसको हटा करके, मतलब स्तो वर्णों को हटा दो और इनके स्थान पर क्रम से बना देना। जैसे क्रम है ये स, फिर त की लाइन पूरी क्रम से है तो एक क्रम से होगी। जैसे स आएगा तो स को हटा करके स बनाना पड़ेगा, त आ जाए तो त को हटा करके च बनाना पड़ेगा। अब त के बाद कोई भी आ जाए, कोई च की लाइन का कोई भी है, इनमें से कोई सा भी अक्षर आ जाए इन 6 अक्षरों में से, तो आप त को हटाकर च बनाओगे, क्रम रहेगा। त पहला अक्षर है ना, तो आप च की लाइन का पहला अक्षर ही बनाओगे। च की लाइन का पहला क्या होता है? च। यदि था जाए तो त की लाइन का दूसरा अक्षर है, तो आप च की लाइन का दूसरा अक्षर ही बनाओगे 6। दा जाए तो तीसरा अक्षर है त का, तो आप इसको हटाकर च की लाइन में बदलना है अपने को, मतलब इश्चु में बदलना है। तो कौन सा अक्षर क्रम से गिनो? त थ द तीसरा है, तो आप च को तीसरे में बदल दो। च का तीसरा क्या होता है? ज। द आ जाए तो ज में बदल दो, ना आ जाए तो न में बदल दो। क्रम याद रखना। भाई स पहला है तो स पहले में बदला इश्चु वाले। त की लाइन का पहला अक्षर है तो च की लाइन के पहले अक्षर में बदलेंगे। तो सुन लो वापिस परिभाषा इसकी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझना बहुत जरूरी है। फिर छात्रों कंफ्यूज करने वाली संधि है। सचुत्तु व्यंजन संधि का सूत्र होता है स्तोश्चु नाश्चु, अर्थात स्तो वर्णों को स्तो वर्णों के बाद इश्चु वर्ण आए तो, स्तो वर्णों के बाद इश्चु वर्ण आए तो स्तो को इश्चु हो जाता है। परिभाषा देख लो, अर्थात स्तो मतलब स और त की लाइन वर्णों के बाद या पहले कोई इश्चु वर्ण आ जाए, कोई भी इश्चु यानी इन लाइन में से कोई भी अक्षर आ जाए, वर्ण आए, तो इश्चु वर्ण आए तो क्रमश स्तो को भी इश्चु हो जाता है, अर्थात स्तो वर्णों को भी इश्चु में बदल देंगे। अर्थात स को स में, त को च में, त को छ में, द को ज में, ध को झ में और न को न में बदल देंगे। उदाहरण देख लो, जैसे यथा यानी जैसे रामस प्लस सेते। अब यार हमने कहा रामस में क्या आ रहा है? अंत में स आ रहा है क्या? तो स के जस्ट बाद इश्चु वाला वर्ण आ गया, मतलब इश्चु की लाइन का अक्षर आ गया, तो आप इसको स को किस में बदल रहे हैं? देखो स में बदल रहे हैं। तो आधा है तो आधे में बदला जाएगा, तो लिख दो राम, लिख दिया हमने पहले, क्या लिख दिया? राम। जैसे राम अक्षर लिख दिया हमने,
क्या लिख दिया, राम लिख दिया। स आधा है तो स का क्या हो रहा है, देखो सारणी में स हो रहा है तो स लिख दो, आधा लिख दिया, आधा स। अब सेते को उतार दो इसे कैसे। हम याद क्या रख रहे हैं इसमें, केवल ये सारणी याद रख रहे हैं यार। स आ जाए तो स का क्या करना, त आ जाए त का क्या करना, च आ जाए च का क्या करना है। लेकिन प्लस के इस साइड इन अक्षरों में से कोई सा होना चाहिए, इस चुप अक्षरों में से कोई सा अक्षर होना चाहिए। इसके बाद जैसे फिर रामस, रामस में स आ गया तो राम लिखो पहले तो स है, स के बाद च की लाइन का अक्षर आ गया तो स को किस में बदलना है, देखो स में, तो स में बदल दिया। आधा स, च को उतार दो, रामस च लिख दिया, रामस च। फिर कश्चित में फिर से आ गया तो क्या लिख दो, स के बाद च की लाइन का अक्षर आ गया, मतलब सचुत्व वाला वर्ण आ गया, सचु इच्चु। तो स को किस में बदल रहे हैं, देखो स में, तो लिख दो स आधा। फिर चित को ऐसे कैसे लिख दो, कश्चित, कश्चित। इसके बाद सत प्लस चित। अब देखो स लिख दिया, त आ रहा है, त के बाद च की लाइन का अक्षर कोई सा भी आ रहा हो तो आप तो त को क्रम से क्या बदल रहे हो, च में बदल रहे हैं, तो त को च में बदल दो तो क्या बन जाएगा, आधा च और फिर पूरा च, सचित। इसके बाद अगला देखो उद प्लस ज्वल। तो यहाँ उ आ रहा है, उसके बाद द है, द के बाद च की लाइन का कोई भी अक्षर आ रहा है तो द को किस में बदल रहे हैं, देखो द को ज में। आधा द है तो आधे ज में बदला जाएगा, तो आधा ज लिख दो। उज्ज्वल क्या हो गया, उज्ज्वल डबल ज हो गया। फिर सद प्लस जन, तो स उतार दिया पहले, फिर द का ज हो रहा है तो आधा ज, तो सज्जन। फिर शत्रुंजय देख लो, शत्रु लिख दिया। फिर न का क्या हो रहा है, देखो न, तो ऐसा न बना दो, शत्रुंजयति। फिर कथ प्लस, देखो क्या लिख दिया, थ का क्या हो रहा है, देखो थ का क्या हो रहा है, छ, तो छ बना दो, आधा है तो आधा ही बनेगा। कच्छ झटती। कथ झटती। फिर हरी सेते में वो स आ गया, स को स में बदलते हैं, याद रखना आप तो। अरे 2-3 बार जब उदाहरण पढ़ते हैं तो बच्चे यूं ही याद हो जाता है। तो हरी स को स में बदल दो, आधा स है तो आधा हिस्सा है, हरी सेते। फिर निष्का, नी, स है तो स को किस में बदल रहे हैं, देखो स में, आधा है तो आधा है, निश्चय। उच्चारणम, उ त को किस में बदल रहे हैं, च में, तो आधा च, उच्चारणम। फिर विपद, वि, प और त को किस में बदल रहे हैं, देखो ज में, विपचालम। ये उदाहरण है मेरे छात्र, ये इनके उदाहरण है। अब इसमें देखिए पहचान कैसे करोगे, कि मैंने पहचान के लिए कुछ वर्ड दे रखे हैं, जैसे मान लो डबल से भी हो गए, मान लो ऐसे मिले हुए वर्ड है, इनमें यदि ऐसी स्थिति आ रही है कहीं च आ रहा है, डबल च आ रहा है, डबल ज आ रहा है, ज के साथ न जुड़ा हुआ है, या डबल से आ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये सचुत्व संधि के उदाहरण होते हैं। विग्रह करते समय से आ रहा है तो स को उस में बदल देना, सर्प वाले में च आ रहा है तो त में बदल देना, ज आ रहा है तो तीसरा अक्षर है तो त के तीसरे अक्षर में बदल देना द में। ये न है, न को त वाली लाइन का न ला देना, स है तो स को फिर स शंकर स सर्प वाले में बदल देना। बस विग्रह करने का तरीका ये, उसको उसी लाइन में बदल देना। यह है सचुत्व संधि। अब अगले पढ़ेंगे सटुत्व व्यंजन संधि।